आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे रानी कहती है, डॉक्टर साहब मेरे कॉलेज में जो हादसा हुआ था क्या आपने किसी को बताया था? वो कहते नहीं। तभी रानी कहती मैंने भी नहीं बताया था, तो फिर आपके बाबूजी को कैसे पता चल गया कि मेरे साथ हादसा हुआ था? तभी वीर कहता है, रानी आपका कहने का मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहती है? आपको कुछ समझ में आ रहा है? अभी रानी पे गुस्सा हो जाता है, लेकिन रानी को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ रणविजय का ही किया धरा है। तभी रानी एक प्लान बनाती है, वो एक बॉटल में एक लेटर डालती है और काकी से कहती है कि ये जाकर वीर को दे दे। तभी वो कहती है ठीक है मैं दे देती हूँ। तभी यहाँ पे रणविजय सोचता है कि इस बॉटल में जरूर कुछ होगा। तभी वो बॉटल को ले लेता है। रानी उसका पीछा कर रही होती है और देखती है कि वो बॉटल ले लिया और उस लेटर को पढ़ लिया। उस लेटर में ऐसा लिखा होता है कि वो दिग्विजय को बचाने के लिए पहुंचने वाली है। तभी उसे लगता है कि रानी को कैसे पता चल गया कि मैंने दिग्विजय को कहाँ छुपा कर रखा है। तभी वो उसे सोचता है कि मुझे दिग्विजय को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा जल्दी से। तभी रानी सोचती है अब ये जा कहाँ रहा है, मुझे भी इसके पीछे जाना चाहिए। तभी रानी उसका पीछा करते हुए वहां पे जाने लगती है। यहाँ पे देखेंगे कि रणविजय दिग्विजय के पास पहुंच जाता है। तभी रानी भी वहां पे पहुंच जाती है और छुप छुप कर रानी देख रही होती है। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पे वो बताता है कि तुम्हारी बहू के कारण ना मुझे तुम्हें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। ये जगह तो तुम्हारे लिए सही था, अब और भी गंदा जगह में तुम्हें मैं शिफ्ट करूँगा। ये सब तुम्हारी बहू रानी की वजह से हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे वीर रानी को ढूँढ रहा होता है और उसे रानी नहीं मिलती है। रानी सब कुछ सुन लेती है और बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। तभी यहाँ पे देखेंगे वो बोलता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं अभी आता हूँ। तभी देखेंगे रानी जल्दी से वहाँ पे आती है और कहती है बाबूजी उठिए उठिए, मैं आ गई हूँ आपको बचाने के लिए। तभी यहाँ पे देखेंगे रानी कहती है रुकिए मैं अभी डॉक्टर साहब को फ़ोन करती हूँ। जैसे ही रानी वहाँ पे वीर को फ़ोन करने के लिए उठाती है और वीर को फ़ोन करने के लिए जा ही रही होती, तभी पीछे से रणविजय आ जाता है और रानी का फ़ोन छीन लेता है और कहता है फ़ोन कर रही हो। और तभी देखेंगे कि वहाँ पे रणविजय रानी के सामने खड़ा हो जाता है। रानी कहती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका आपने किया था। तभी वो कहता कि हाँ, आज तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ मैंने किया था और मैंने इसलिए सब कुछ किया क्योंकि आप मेरे और वीर के बीच में आ रही हैं। आपने वीर को मेरे साथ जाने से मना किया। तभी रानी कहती कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दिग्विजय भी ये सब सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। तभी वो कहती लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी वो कहता मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास प्यार है, धन है, दौलत है, क्या नहीं है मेरे पास? बस मेरे पास बेटा नहीं है। तभी रानी चौंक जाती है और पूछती क्या? तभी वो कहता हाँ, मैं जब राजेश्वरी को छोड़कर गया था ना, उसके बाद मैंने किसी और से शादी कर ली थी और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो मेरे बेटे की कमी है और मैं यहाँ पे अपने बेटे वीर को लेने के लिए आया था और मैं उसको लेकर अपने साथ जाने ही वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से वीर मेरे साथ नहीं गया और यहाँ पे रुक गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी रानी कहती है आपको मैं वीर को इस घर से लेकर जाने नहीं दूंगी। डॉक्टर साहब इसी घर में रहेंगे, इसी फैमिली के साथ रहेंगे। तभी वो कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वहाँ पे रानी को धमकी देने लगता। तभी दिग्विजय कहता है कि रणविजय प्लीज छोड़ दो रानी को, ये हमारी वीर की पत्नी है। तभी वो कहता हमारी वीर नहीं, सिर्फ मेरी वीर, वीर सिर्फ मेरा है। और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी देखेंगे वीर इधर बार बार परेशान हो रहे होता है, कभी रानी को फ़ोन करते हैं और कभी रणविजय को फ़ोन करते हैं और देखते हैं कि दोनों का फ़ोन जो है ऑफ आ रहा है। तभी वीर सोचते हैं कि आखिर ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। इधर देखेंगे रानी बोलती है कि मैं आपको ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगी, ये सब होने से पहले ना मैं डॉक्टर साहब को सब कुछ बता दूंगी कि आपने क्या किया। तभी वो कहता आप बताएंगी कैसे? आप यहाँ से जाएंगी तब ना आप बताएंगी। और तभी वो रानी को मारने की धमकी देता है। तभी रानी हाथ में धूल लेती है और उनके आंख में झोंक देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। इधर वीर फिर से फ़ोन करता तो रानी नहीं उठा पाती है। तभी वो सोचता है कि अपने बाबूजी को फ़ोन करे। तभी रणविजय को फ़ोन करता है। रणविजय के फ़ोन को रानी ज़बरदस्ती से छीन लेती है और उठा के कहती है डॉक्टर साहब बचाइए। तभी उसे लगता है कि रानी ऐसे क्यों बोल रही थी। तभी यहाँ पे वीर को भी कुछ डाउट हो जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। तभी देखेंगे दादी अम्मा का फ़ोन आ जाता। दादी अम्मा यहाँ पे वीर से बात करती है और पूछती है रानी कैसी है। रानी फ़ोन नहीं उठा रही थी तो आपको फ़ोन कर लिया। तभी यहाँ पे इन दोनों में बातें होंगी। तभी दादी अम्मा बताएगी कि रानी के मौसा है ना, उसकी बेटी और मौसा दोनों जयपुर जाने का सोच रहे हैं, वो कल सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे। तभी वो कहते कि ठीक है। यहाँ पे देखेंगे रणविजय रानी को पूरा चेयर में बांध देते हैं और यहाँ दिग्विजय उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी दिग्विजय आगे किसी तरह से बढ़ते हैं और यहाँ रणविजय के पैर को जोर से पकड़ लेते हैं और कहते रानी आप वहाँ से भाग जाइए। और रानी को भागने के लिए कहते रानी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन देखेंगे ये दिग्विजय को डंडा डंडा खूब मारने लगते हैं। तभी रानी रुक जाती है और कहती है बाबूजी। तभी वो कहते नहीं रानी आप यहाँ से चले जाइए। रानी वहाँ से भाग जाती है और कहीं पे छुप कर खड़ी हो जाती है। रणविजय दौड़ते हुए आता है और कहता है अगर रानी यहाँ से निकल गई और वीर को सब कुछ बता दी तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मुझे उसे पकड़ना ही होगा। और यहाँ पे रणविजय रानी को ढूंढ रहा है।